जब से शिक्षा मित्र आए थे, कम से कम प्राथमिक विद्यालयों में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ योगदान आपके स्तर पर होता रहा था और एक विश्वास जगा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा कभी बंजर हो चुकी थी, उस प्राथमिक शिक्षा को एक नया जीवनदान शिक्षा मित्रों ने दिया था। लेकिन कहीं न कहीं एक मिसहैंडलिंग है और दूरदर्शिता है कि हम न्यायालय के उन कार्यों दांव-पेचों को समझ नहीं सके और केवल उतावलेपन में जब भी कोई निर्णय होते हैं उसका शिकार आम जनमानस को ऐसे ही होना पड़ता है, जैसे अभी हाई कोर्ट के निर्णय पर हुआ। मेरा आप लोगों से दो अनुरोध होगा। एक, हताशा और निराशा में कोई युद्ध नहीं जीता जाता है। अपनी हताशा से उभरिए, निराशा से उभर करके हम सबको इस लड़ाई को जीतने की एक नई कार्रवाई प्रारंभ करनी होगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं, ये केवल शिक्षा मित्रों का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा का है। इसलिए इस लड़ाई में आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ एक बहुत बड़ा समुदाय आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए मेरा सबसे पहला अनुरोध होगा कि अपनी हताशा और निराशा से उभरिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार को अपना एक ठोस कार्यक्रम बना करके सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ साथ केंद्र सरकार के पास भी उन्हें अपने प्रस्ताव के साथ जाना चाहिए। केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योगदान देता है वो राज्य सरकार को देता है, राज्य सरकार उस पर आगे कार्रवाई करती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार आपसे संबंधित किसी भी उस प्रस्ताव को लेकर के पहले ही केंद्र सरकार के पास गई होती, संभवतः इस प्रकार की स्थिति नहीं होती जो आज आप सबके सामने आ खड़ी हुई है। हमको यहाँ पर किसी पार्टी का नहीं, बल्कि शिक्षा के बारे में सोचना है। हमें प्रदेश के लगभग 2.25 लाख उन शिक्षा मित्रों के भविष्य के बारे में सोचना है, उनके परिवारों के बारे में सोचना है। इसलिए राजनीतिक लाभ और हानि के लिए नहीं, बल्कि जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना दिया है जिन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारा जाना चाहिए इस आंदोलन के माध्यम से। और इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, अपनी हताशा निराशा से उभरिए। इस लड़ाई को एक नया तेज और नई धार देने की आवश्यकता है। जो भी इस लड़ाई को फिर दबाने का प्रयास करेगा, वह उससे कुचल, उस आंदोलन से कुचल दिया जाएगा। इस आह्वान के साथ हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और प्रदेश सरकार को सबसे पहला कार्य तो इसको सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन दाखिल करके इस पर नए सिरे से कार्रवाई करने की अपील करनी चाहिए। बहुत सारे रास्ते हैं, अगर कोई समस्या है उस समस्या का समाधान भी है। ऐसा नहीं कि कोई समस्या हमेशा के लिए समस्या बनी रहती है। अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी होगा, और समस्या का समाधान भी वहीं से होगा जिन्होंने समस्याएं अपनी दूरदर्शिता से प्रारंभ पैदा की है। उनको अपना पैकेज लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाना चाहिए और भारत सरकार के पास भी जाना चाहिए। भारत सरकार के पास कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ, शिक्षा मित्रों के हित से जुड़ा हुआ कोई भी प्रकार का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग संसद में लेकर के, सरकार से लेकर के संसद तक उस प्रस्ताव का समर्थन करवाएंगे और शिक्षा मित्रों के हितों को हर स्तर पर, उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को हर स्तर पर संरक्षण प्रदान करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे मैं इस बात का आग्रह करूंगा, याद रखना, हताशा और निराशा से कोई युद्ध नहीं जीता जाता है। अगर आप हताश और निराश रहेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन कोई आपके आंदोलन के साथ रहेगा, बाकी हर व्यक्ति छांटता जाएगा, करता जाएगा, अपना रास्ता बनाता जाएगा। इस पूरी लड़ाई को एक नई धार पूरे प्रदेश स्तर पर देने की आवश्यकता है। और जिन लोगों की दूरदर्शिता के कारण स्थितियां पैदा हुई हैं, उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, इस बात के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बात के लिए साफ कहा जाना चाहिए
कि कोई शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहा है, उसके परिवार को 5 लाख की घोषणा करने की बजाय उत्तर प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षा मित्रों के बारे में कोई ठोस पैकेज की घोषणा वो करें पहले, तब जाकर के आगे बात हो सकती है। केवल राजनीतिक भाषणों से, घोषणाओं से कार्य नहीं चलने वाला है। उनको अपने ठोस पैकेज के साथ सामने आना चाहिए। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये समस्या नहीं रहेगी, बशर्ते हम लोग ईमानदारी से शिक्षा के हित में, शिक्षा मित्रों के हित में अगर इस लड़ाई को लड़ना चाहेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार अपने पूरे प्रस्ताव के साथ पहले सुप्रीम कोर्ट में जाए, रिवीजन दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट से कुछ तो राहत मिलेगी। अगर वहां से राहत नहीं मिलती है, वहां अपने प्रस्ताव के साथ केंद्र सरकार के पास आए और केंद्र सरकार से पुनः हम भी आग्रह करेंगे, संसद में अगर इस प्रकार का प्रस्ताव आता है तो हम लोग संसद में उस प्रस्ताव का समर्थन करवा करके जो उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षा मित्रों के हितों में होगा, उस प्रकार का संशोधन उसमें करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सबके इस आंदोलन